कर देती, वो काम चालू कर देती है। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई मिला अंदर जाइए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना, तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ ले, बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया, बड़ी दुखी। साहूकार को कोई मिला चाहे ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया। तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। महाराज अब बहू की आंख का अश्रु झलका, तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण कर, साधु का रूप धारण करता देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा झूठ है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है। और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा, क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले, मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है, या माघ महीने का स्नान करती है, या वैशाख महीने का स्नान करती है, या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण 1 महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है, वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो, उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे बता। संत के रूप में बैठे हुए देवर्षि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण। 7 बार देवर्षि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देवर्षि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका लाभ, उनका लाभ। साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और